हंसी। माणिक्य, मैं तुमसे पहले भी कई बार मिली, लेकिन तुमने मुझसे कभी बात ही नहीं की। उस काशी गांव के लोग मुझे रूपमणि कत्यार के नाम से जानते हैं और उसी नाम से बुलाते भी हैं। पहले मुझे इस बात से बहुत खुशी होती थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। वो अपने नाम के साथ बस एक ही नाम जोड़ना चाहता था, और वो नाम था प्रभा का। वो जब भी नशे में घर आता था, मुझे प्रभा के नाम से पुकारता था। फिर भी मैं सब कुछ बर्दाश्त करके उसके साथ किसी भी तरह से जी रही थी। पर एक वक्त मैं ऐसा करके थक गई। लगता है तुम्हें ठंड लग रही है। अगर बुरा न लगे तो। मैं बुरा क्यों मानूंगी? वो रावणी अक्सर मेरे घर आता, जब अपना सीना चौड़ा करके वो आता तो उसके आने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ करती थी। वो रोज मेरे घर आता था, लेकिन उस 2 दिन को छोड़कर। कौन से 2 दिन? जब 2 लोग मरे थे। ये बात उसने खुद कबूल किया था कि उसी ने दोनों को मारा था। मैं एक कातिल के साथ कैसे रहती? मैंने उन दोनों को अपने हाथों से नहीं, सींग से मारा था, क्योंकि मैं जिसके लिए दिन रात जलता रहता हूं, जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, उसका नाम है प्रभा। लेकिन उसे भी तैयार होना चाहिए ना। उसने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा। मुझे अपने हाथों पर यकीन नहीं कि अगली मौत किसकी होने वाली है, तुम्हारी या उसकी। हाँ? उसी के डर से मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ चली आई। अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। यही सोचा था कि काशी के किसी आश्रम में भगवान शिव की अर्चना में लीन हो जाऊंगी, लेकिन भगवान की कुछ और ही मर्जी थी और यहाँ तुम मिल गए। गांव छोड़ने से ठीक पहले मैं प्रभा से मिली थी। मैंने उसे सब बता दिया। वो बहुत डर गई थी। बेचारी मीनाक्षी, उसने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। इतना कुछ सहने के बाद प्रभा हिम्मत से मुकाबला कर रही है। इसकी एक वजह है और मैं जानती हूँ क्या। माणिक्यन, तुम्हें वापस जाना होगा। अगर देर की तो उस घर में कोई भी नहीं बचेगा।